एंड सर्विसेज जो है, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। देखो जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक मल्टी स्टेज जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। मतलब डेस्टिनेशन मतलब एक जगह से जहाँ से सामान आया और जहाँ पहुँचा वहाँ पे टैक्स, इंटरमीडिएट में नहीं है, ठीक है। इंटरमीडिएट टैक्सेस को खत्म कर दिया, ठीक है। डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचा है वहाँ के लिए है, ठीक है। डेस्टिनेशन टैक्स बेस्ड सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट इंडिया में कब हुआ है, 1 जुलाई 2017 को, जिसने बहुत सारे वेराइटीज ऑफ सेंट्रल स्टेट्स जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, याद रखना डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जो टैक्सेस लिए जाते थे उनको हटाया है। ये जो है इट इज़ गवर्न बाय द प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन का 101 अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में आया, ठीक है। और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट टैक्स रिफॉर्म था इंडिया की हिस्ट्री में। ओके तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब टैक्स काउंसिल कहाँ से बनी? देखो जो जीएसटी काउंसिल है वो एस्टैब्लिश की गई अंडर द आर्टिकल 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंट्रोड्यूस की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 में आया था। ये इसको एक क्या है, एक डिसीजन मेकिंग बॉडी बनाया गया है, एक काउंसिल को जो रिस्पॉन्सिबल होगी गवर्न करने के लिए और ओवरसी और देखने के लिए जो किस तरीके से जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी जो है इंडिया में इंप्लीमेंट होगा। अब एस्टैब्लिशमेंट देखो मैंने आपको बता दिया 271 जो ए है ये मैंडेट करता है एक जीएसटी काउंसिल एस्टैब्लिश की जाएगी एक प्रेसिडेंट ऑर्डर के द्वारा। ये फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 12 सितंबर 2016 में, ठीक है। अब नोटिफिकेशन देखो प्रेसिडेंट इशू करेगा नोटिफिकेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स जो सारी हैं उनसे कंसल्ट करके और तब ये एग्जिस्टेंस में आई। पहली मीटिंग देखो, फर्स्ट मीटिंग जो जीएसटी काउंसिल की हेल्ड हुई वो 22 एंड 23 सितंबर 2016। इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वैसे डाल दिया कि कहीं आपको कोई एसएससी के एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। अब मेकिंग द जो स्टार्ट ऑफ कोलैबोरेटिव, एक कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग होगा, मतलब सारी स्टेट्स के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे एक कंट्री के जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, ठीक है। अब कंपोजिशन जैसे देखो जीएसटी काउंसिल एक फेडरल बॉडी है, तो फेडरल बॉडी है मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो सेंटर के भी होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के भी होंगे। इसका चेयरपर्सन जो है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, जो एक एज ए चेयरपर्सन जैसे निर्मला सीतारमन है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को ना यूनियन मिनिस्टर जो स्टेट ऑफ फाइनेंस का यूनियन मिनिस्टर है सेंटर में से रेवेन्यू का, ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर जो वो एक्ट करेगा एज ए मेंबर। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव देख रहा हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां लेजिस्लेटिव है वहां से नॉमिनेट किए जाएंगे उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर जो इंचार्ज है फाइनेंस के या टैक्सेशन के, वो जो है रिप्रेजेंटेटिव होंगे इस काउंसिल में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो जीएसटी काउंसिल जो है ना उसका एम है कि इंश्योर करना एक यूनिफॉर्मिटी सब जगह पे, मतलब ये नहीं किसी जगह ज़्यादा कभी कम, और कंसेंसस के साथ एक डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग किसके गुड्स एंड सर्विसेज जो इंप्लीमेंट किया गया है पूरे कंट्री में। मेन गोल है स्टैंडर्डाइजिंग ऑफ जीएसटी लॉ, एक तरह के एक यूनिफॉर्म तरीके से लॉ की जो है वो एप्लीकेशंस जो है जीएसटी लॉज की वो फॉलो की जाए, उसकी रेगुलेशन और सारी स्टेट के अक्रॉस, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी के लिए ही तो जीएसटी लाया गया ना। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं पे कुछ था, कहीं पे कुछ था, किसी स्टेट को अपने हिसाब से ले रही है, कहीं इसको एक पूरे कंट्री में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए लाया है। तो अगर यूनिफॉर्मिटी से जीएसटी के लॉ ही नहीं इम्प्लीमेंट होंगे तो फिर तो इसका वेरी पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना। हार्मोनाइजिंग, फिर इस जीएसटी काउंसिल का ये भी है कि कोई डिस्प्यूट या कोई डिफरेंसेस आता है स्टेट्स के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में, तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी बनेगी। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरह है प्रमोशन के, एक कोलैबोरेशन है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एक गोल, एक शेयर्ड गोल अचीव करने के लिए। डिसीजन मेकिंग देखो वेटेज कैसी है, देखो जो डिसीजन मेकिंग है ना वो बेस्ड ऑन जो है वोटिंग है, वे ऑन वोटिंग सिस्टम है। वेट जो है वेटेज, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 वोट होता है और स्टेट का जो है 2/3 है, 1/3 सेंटर का और 2/3 जो है स्टेट्स का, ठीक है। बाकी सारी स्टेट्स कंबाइंड है, ठीक है। डिसीजन जो है रिक्वायर होती है एटलीस्ट 3/4 मेजोरिटी, तभी जो है डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। कंसेंसस बेस्ड अप्रोच है, मतलब थ्रू वोटिंग इज अलाउड। काउंसिल जो है एम्फसाइज करती है कि कंसेंसस हो, एक सब में जो है एक किसी एक मतलब वो क्या बोलते हैं एक जगह खड़े हों सारे, ठीक है, ताकि एक हम लोग आपस में एक कोऑपरेट करके एक फेडरलिज्म प्रमोट करें। फंक्शन क्या है, ये क्रूशल रोल एक सेंट्रल रोल प्ले करती है, ठीक है, सेंट्रल रोल प्ले करती है टैक्स रेजिम्स में इंडिया में। ये फंक्शन करती है जैसे टैक्स रेट, देखो रिकमेंड करती है कि रेट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग जो 4 स्लैब्स है 0%, 5%, 12, 18, 28%, और कोई भी सेस जो लेवी किया जाए किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो डिसाइड करती है किस तरह से रेट जो है चेंज होगा बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो है टैक्सेस का, ठीक है। और एग्जाम्पशन कहाँ पे थ्रेश होल्ड है कि कितना इंक्रीज़ किया जा सकता है या कौन कौन सी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये भी इनका ही है,
ठीक है। सेट थ्रेश होल्ड लिमिट, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन 40 लाख गुड्स एंड सर्विसेज पे, 20 लाख फॉर सर्विसेज, 40 लाख फॉर गुड्स, और वेरिएशन है स्पेसिफिक स्टेट्स में भी। क्लासिफिकेशन, डिसाइड किया जाता है कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज पे कौन कौन से टैक्स स्लैब्स लगेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल फ्रेम किया, ये सारे जो आप पढ़ रहे हो ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल्स या टैक्स स्लैब्स, थ्रेश होल्ड, एग्जाम्पशंस, ये सब इकोनॉमी के हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ जर्नल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम उसका एक प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मॉडल जीएसटी लॉज और प्रोसीजर डेवलप और रिकमेंड करेगी मॉडल जीएसटी लॉज, रूल्स, प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंट, ठीक है। रेवेन्यू शेयरिंग डिसाइड किया जाएगा कि और अपॉइंट किया जाएगा जो जीएसटी रेवेन्यूज़ है किस तरह से यूनियन और स्टेट्स और डिफरेंट स्टेट्स और में जो है, और इंटर स्टेट जो है एक स्टेट से दूसरी तरह स्टेट में किस तरह से ट्रांजैक्शन होंगी जीएसटी काउंसिल के अंडर, ठीक है। अंडर द जीएसटी जो भी है, स्पेशल रेट कुछ गुड्स के लिए, ठीक है। कंपनसेशन कुछ स्टेट्स को, देखो जीएसटी कंपनसेशन फंड क्रिएट की गई थी कि बहुत सारी स्टेट्स का ये मानना था कि जो जीएसटी लाई गई है उससे हमारी स्टेट्स का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है लॉस हो रहा है। तो सेंटर ने बोला कि हम लोग तुम्हें एक जीएसटी कंपनसेशन फंड बनाएंगे, उससे हम तुम्हें पैसा देंगे जितना रेवेन्यू तुम्हारा जो है, पहले जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता था और अब जीएसटी के थ्रू आपको जितना रेवेन्यू मिलेगा उसमें जितना लॉस होगा आपका वो हम सेंटर देंगे, ठीक है। कंपनसेशन एड्रेस करने के लिए जो रेवेन्यू लॉस होगा ट्रांजेक्शन ऑफ जीएसटी में, ये इनिशियली 5 ईयर्स का था, अब एक्सटेंड कर दिया एज नीडेड क्योंकि ड्यूरिंग कोविड ये सस्पेंड कर दिया था, ओके। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, देखो एड्रेस करने के लिए डिस्प्यूट जो स्टेट्स के बीच में आते हैं ये बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, प्रोसीजर ऑफ कंप्लाइंस देखो रिकमेंड करती है सिंप्लीफाई कर सके कैसे जीएसटी कंप्लाइंस प्रोसीजर, जैसे रजिस्ट्रेशन या फाइलिंग या पेमेंट जो जीएसटी की फाइल की जाती है बड़े उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। स्पेशल प्रोविजन से यूनियन और सर्टन स्टेट्स के लिए एड्रेस करने कुछ स्पेसिफिक इश्यूज जो किसी यूनियन टेरिटरी या कुछ कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जैसे नॉर्थ ईस्ट है उनके रिलेटेड थोड़े लॉज को बेंड किया जाता है, मतलब लॉज को थोड़ा किस तरीके से उनको जो है बेनिफिट मिल सके। डिसीजंस मैंने बताया 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट का, 2/3 जो है स्टेट्स का है, और डिसीजन जो है 3/4 लिया जाता है, ठीक है, मेजोरिटी में, ठीक है। इन प्रैक्टिस जो मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो रीच होते हैं वो थ्रू कंसेंसस, मतलब सबकी मर्जी से ही होते हैं ताकि एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है प्रमोट हो सके, ओके। देखो इंपॉर्टेंट क्या है जिन्हें जीएसटी का, ये एक यूनिफॉर्म टैक्स लॉ थ्रू आउट द कंट्री और रेट जितना भी अक्रॉस सब सेम इंडिया के अक्रॉस एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, रिजोल्व करने के लिए बहुत सारे डिस्प्यूट और एड्रेस करने के लिए जो इंटर स्टेट में जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में बहुत सारे टैक्स इश्यूज होते हैं उनको रिजोल्व करने के लिए। जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखना हम जीएसटी के लिए एक पर्टिकुलर नहीं पढ़ रहे, वो अलग टॉपिक है, वो इकोनॉमी का टॉपिक है। हम काउंसिल क्या करती है, ठीक है, अडाप्ट करती है बहुत सारी टैक्स पॉलिसीज़ जिससे बहुत सारी इकोनॉमिक और इंडस्ट्री के जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो चेंजेस हैं, उनको कैसे हम लोग जो है उसके साथ चल सकते हैं। ओवरऑल एक फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ करनी है क्योंकि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है ना एक साथ लाती है कोई काम करने के लिए। जब एक साथ कोई इंसान आता है और कंसेंसस के थ्रू काम होता है तो क्या है, फेडरलिज्म जो है स्ट्रॉन्ग होगी। जीएसटी काउंसिल जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे इंश्योर होगा कि जीएसटी का जो रोल आउट है ना वो स्मूथली हो, और जो कोई भी डिसीजंस जो हैं इम्प्लीमेंट हो वो कंसेंसस के बिल्ड पे हो, कोई भी जो है डिस्प्यूट आता है तो उसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल जो है ना इन शॉर्ट एक जीएसटी काउंसिल जो है इन शॉर्ट जो हमने जीएसटी लागू किया ना एक यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, उसमें अगर कोई भी जो है दिक्कत आएगी जी है ना, कोई भी रेट हर चीज़ जो है ये काउंसिल ओवर सी करती है, ठीक है, ठीक है। जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर्स में, जैसे कस्टम्स के रिलेटेड है, वैसे जीएसटी काउंसिल जो है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो है एक किस्म का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे डिस्प्यूट्स रिजोल्व किए जाते हैं। अगर स्टेट्स के बीच में आगे टैक्स रिलेटेड या फिर रेट क्या है या फिर और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं इनके डिसीजंस, जो स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस हुआ है उनको कैसे, उनको कितना पैसा देना है, उनको रेवेन्यू कवर करना है, ये सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल एक जो है मेजर स्टेप लेती है, ठीक है। इसके हमने जो है विजन पढ़ा क्या है, फिर हमने कॉम्पोजिशन देखा काउंसिल का क्या है, कैसे काम करती है कंसेंसस बेस पे, वोटिंग क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन शॉर्ट इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, मैंने बोला ना आपको 5-10 मिनट की वीडियोस इस पे बनेंगी, ठीक है। मैं आपको जंबल करके एक जगह पे मतलब इकट्ठा करके इसको ना तो एक जगह पे आपको कलेक्टिवली बता सकता था, लेकिन उस तरीके से आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप 10-20 मिनट्स की वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है कमीशंस पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जो बैकवर्ड क्लासेज या फिर जो एफर्मेटिव एक्शन स्टेट के द्वारा लिए ST SC जो है बैकवर्ड क्लास, ये इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है जो पहले नहीं था, ओके। तो इतना ही रखते हैं आज, गुड बाय।